सोचिए, 1 मिनट के लिए अचानक आपकी फोन स्क्रीन पर एक अनजान नंबर से वीडियो कॉल आता है। आप कॉल उठाते हैं और सामने स्क्रीन पर एक इंसान बिल्कुल असली सी दिखने वाली पुलिस की वर्दी में बैठा है। बैकग्राउंड भी एकदम पुलिस स्टेशन जैसा लग रहा है। वो बेहद सख्त और ठंडे लहजे में आपसे कहता है कि आप पर एक बहुत गंभीर केस दर्ज है और तुरंत आपकी गिरफ्तारी की जा रही है। अगर आपने अभी के अभी पैसे नहीं दिए तो आपको सीधा जेल जाना पड़ेगा। सुनने में किसी फिल्म का सीन लगता है ना? लेकिन बदकिस्मती से ये आज के समय की एक बेहद खौफनाक सच्चाई बन चुका है। अब यहाँ मेरा आप सभी से एक बहुत ही सीधा सवाल है। क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या कोई भी सरकारी एजेंसी, चाहे वो पुलिस हो या सीबीआई, किसी भी नागरिक को इस तरह इंटरनेट के माध्यम से महज एक वीडियो कॉल पर गिरफ्तार कर सकती है? क्या हमारी न्याय प्रणाली ऐसे काम करती है? जब वो कॉल आता है ना, तो सब कुछ इतना असली लगता है कि समझ ही नहीं आता क्या सच है और क्या झूठ। वो गिरफ्तारी की डरावनी धमकी और फिर केस को रफा दफा करने के लिए तुरंत पैसों की मांग। दरअसल ये कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है दोस्तों, ये पूरी तरह से बुना हुआ एक जाल है। ये एक बेहद खतरनाक नया ऑनलाइन फ्रॉड है जिसे लोगों को मानसिक रूप से इस कदर डराने के लिए डिजाइन किया गया है जहां इंसान सोचने समझने की पूरी क्षमता ही खो दे। लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज के इस विश्लेषण में हम इस पूरी जालसाजी को बेनकाब करने वाले हैं। हमारा फोकस 4 बातों पर होगा। पहला, ये डिजिटल अरेस्ट का खतरा असल में है क्या? दूसरा, ये अपराधी हमारे डर से कैसे खेलते हैं? तीसरा, असली पुलिस की प्रक्रिया क्या होती है? और चौथा, हम खुद को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं? चलिए डाइव इन करते हैं हमारे पहले पॉइंट पर। 1. डिजिटल अरेस्ट का खतरा। आखिर ये डिजिटल अरेस्ट स्कैम है क्या भला? आसान भाषा में समझे तो ये एक ऐसा ऑनलाइन फ्रॉड है जहां अपराधी आम इंटरनेट यूजर्स को अपना शिकार बनाते हैं। ये जालसाज खुद को पुलिस, सीबीआई या साइबर क्राइम का बड़ा अधिकारी बताते हैं। फिर वो अपने शिकार को एक डिजिटल स्पेस में कैद कर लेते हैं, यानी उन्हें घंटों तक फोन या लैपटॉप के सामने से हटने ही नहीं देते और डरा धमकाकर उनके ही बैंक खातों से लाखों रुपए ऐंठ लेते हैं। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये जालसाज हमेशा लगभग एक जैसी ही मनगढ़ंत कहानियों का इस्तेमाल करते हैं। वो कॉल पर आपसे कहेंगे कि आपके आधार कार्ड का कहीं गलत इस्तेमाल हुआ है, या फिर कहेंगे कि आपके नाम से कोई बहुत बड़ी इलीगल एक्टिविटी पकड़ी गई है। कई बार तो वो यहाँ तक दावा करते हैं कि आपके खिलाफ एक एक्टिव एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इन गंभीर आरोपों के बाद वो निर्देश देते हैं कि कॉल चालू रखिए, खुद को एक कमरे में बंद कर लीजिए, और फिर धीरे धीरे वो आपको पैसे ट्रांसफर करने पर मजबूर कर देते हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। 2. जालसाज डर का कैसे इस्तेमाल करते हैं? ये साइकोलॉजिकल तरीका काम कैसे करता है? ये स्कैमर्स बहुत स्मार्ट तरीके से काम करते हैं। ध्यान दीजिए, इनके धोखे के हथियार कोई बहुत हाईटेक हैकिंग टूल्स नहीं है। इनके हथियार हैं एकदम असली दिखने वाली पुलिस की वर्दी, बहुत ही सफाई से बनाए गए नकली आईडी कार्ड्स, एक ऐसा बैकग्राउंड जो बिल्कुल किसी सरकारी ऑफिस या थाने जैसा दिखता है, और सबसे बढ़कर वीडियो कॉल पर उनकी ऑस्कर विनिंग एक्टिंग। लेकिन सच मानिए, उनका सबसे बड़ा हथियार ये सब नहीं है। उनका सबसे बड़ा हथियार है वो दहशत जो वो आपके अंदर पैदा कर देते हैं। और ये बात उनके इस मुख्य दाव से बहुत अच्छे से समझ आती है। अभी पैसे दो वरना जेल जाओगे। ये कोई आम वाक्य नहीं है, ये सीधे आपके दिमाग पर एक वॉर है। वो लगातार आप पर प्रेशर बनाते हैं कि अभी करो, ताकि आपको सोचने का 1 सेकंड भी ना मिल सके। वो इंसान के दिमाग से लॉजिक को पूरी तरह से हटा देते हैं। तो यहाँ हमें खुद से ये पूछना चाहिए कि आखिर ये मनोवैज्ञानिक जाल इतना असरदार क्यों साबित होता है? पढ़े लिखे समझदार लोग भी इस धोखे में कैसे आ जाते हैं? इसका जवाब 2 चीजों में छिपा है: बहुत ज्यादा जल्दबाजी और पूरी तरह से सीक्रेसी। वो आपसे कहेंगे ये मामला पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल है, इसके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। जब कोई इंसान डरा हुआ होता है, उसे सोचने का टाइम नहीं मिलता और उसे किसी और से मदद मांगने से भी रोक दिया जाता है, तो वो बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। और इसी अकेलेपन और डर के माहौल में लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। चलिए अब थोड़ी ब्रेक लेते हैं और तीसरे हिस्से पर चलते हैं। 3. पुलिस प्रक्रिया, सच्चाई, असली और नकली का फर्क। अब इन दोनों तरीकों को आमने सामने रखकर देखते हैं। जालसाज का तरीका क्या है? वो व्हाट्सएप कॉल का इस्तेमाल करेंगे, केस बंद करने के लिए सीधे पैसों की मांग करेंगे और वीडियो कॉल पर आपको अरेस्ट करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ असली पुलिस का तरीका क्या है? असली पुलिस हमेशा आपको एक आधिकारिक नोटिस भेजती है। वो एक प्रॉपर लीगल प्रोसेस फॉलो करते हैं।
भारत में कोई भी जांच एजेंसी किसी भी हाल में फोन या व्हाट्सएप पर केस सुलझाने के लिए पैसे नहीं मांगती। अगर कोई भी फोन पर पैसे मांग रहा है ना, तो वो 100% स्कैम है। तो अब सवाल ये है कि जो सबसे बड़ा डर हमें दिखाया गया था, उसकी बुनियाद क्या है? क्या हमारे कानून में डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज सच में एग्जिस्ट करती भी है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। सरकार और साइबर एक्सपर्ट्स बार बार लगातार इस बात की पुष्टि कर चुके हैं। भारत की किसी भी एजेंसी के पास डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ये शब्द ही पूरी तरह से फर्जी है। असली पुलिस कभी भी आपको व्हाट्सएप या स्काइप पर गिरफ्तार नहीं करती। अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर। 4, सुरक्षा के जरूरी कदम। खुद को कैसे बचाएं? अगर कभी गलती से ऐसा कोई कॉल आ भी जाए तो ये आपका सर्वाइवल गाइड है। पहला कदम, बिल्कुल पैनिक मत कीजिए। आपका शांत रहना ही उनकी सबसे बड़ी हार है। दूसरा, बिना कुछ सोचे उस कॉल को तुरंत काट दीजिए। तीसरा, उनके भेजे गए किसी भी लिंक पर क्लिक मत कीजिए और कोई पेमेंट तो बिल्कुल मत कीजिए। और चौथा, किसी भरोसेमंद इंसान, अपने परिवार या दोस्त से इस बारे में तुरंत बात कीजिए। और हाँ, जो सबसे क्रूशियल पॉइंट है वो है ये नंबर 1930। ये महज 4 अंक नहीं है, ये भारत सरकार की नेशनल साइबर हेल्पलाइन है। ये हम सब की सबसे बड़ी लाइफलाइन है। अगर आपके या आपके किसी भी जानने वाले के साथ ऐसी कोई घटना होती है तो बिना एक भी सेकंड गवाए तुरंत इस नेशनल साइबर हेल्पलाइन 1930 पर रिपोर्ट करें। आपकी थोड़ी सी अवेयरनेस और एक तुरंत की गई रिपोर्ट किसी की जीवन भर की गाड़ी कमाई को लुटने से बचा सकती है। तो अब वक्त आ गया है ये तय करने का कि हम इस जानकारी का करेंगे क्या। इन जालसाजों का सबसे बड़ा हथियार हमारा डर था, लेकिन अब हमारा सबसे बड़ा हथियार हमारी ये जागरूकता है। तो क्या हम सब तैयार हैं सतर्क रहने और अपने परिवारों को इस भ्रम से बचाने के लिए? हमेशा याद रखिए, डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज इस दुनिया में नहीं होती। शांत रहिए और सुरक्षित रहिए। आज के इस विश्लेषण का हमारा सीधा सा मकसद इस जटिल धोखे को डिकोड करना था। ऐसे ही और भी महत्वपूर्ण विश्लेषणों के लिए जो मुश्किल लगने वाले विषयों को आसान बनाते हैं, इस चैनल को जरूर फॉलो करें। जागरूक रहें और हम अगली बार एक और अहम विषय के साथ लौटेंगे।